कि एक बात बताओ बालक कि मेरा एक पॉलिनोमियल था क्वाड्रेटिक वाला, उसका जो जीरोज था वो एक था -2 और -5। तो क्या तुम इतना तेज है, बता सकता है कि वो पॉलिनोमियल क्या था? बता सकता है? आज हम लोग पॉलिनोमियल्स के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। अगर आप पार्ट 1 नहीं पढ़ देखे हैं, जहां पे मैंने बताया था एक कहानी कि पाइथागोरस के चेले को कैसे पानी में डुबोकर बहुत बेरहमी से मार दिया गया था। आप देखें वो वीडियो, नहीं तो देखिए उसको, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग अब आगे की कहानी बढ़ाते हैं। क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल सिंपल सी बात कि कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें कि अगर उसका जो आपका वेरिएबल होता है उसका जो पावर होता है वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब 1 2 3 0 1 2 3 इस तरह से, तो वो पॉलिनोमियल होगा। अब लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि जिसकी डिग्री होती है अपनी 1, डिग्री इक्वल टू 1। कहने का मतलब क्या? जो हाईएस्ट पावर उसमें होगा, जितने भी वेरिएबल्स होंगे। इसको थोड़ा सा जल्दी, आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर से निकल जाएगा ये, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप देखे होंगे। जैसे ये है कोई पॉलिनोमियल px, तो इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री 2 है, क्योंकि इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उसका जो हाईएस्ट पावर है 2 है, इसका 1 है। तो ये हम नहीं चाहिए, हम अभी लीनियर की बात कर रहे हैं। हमें यहाँ पे चाहिए डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल्स, है ना। तो लेट्स से हम यहाँ पे लिखते हैं कोई एक पॉलिनोमियल px जिसका की डिग्री होगा मान लो कि 2x + 4। इसमें x का पावर क्या है? यहाँ पे 1 है ना। तो इसका क्या हो गया? कौन सा पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 है। यहाँ पे क्या बात चल रही है कि जीरोज, तो जीरोज हम लोग क्या पढ़े थे कि भाई साहब अगर कोई px दिया हुआ है, px इक्वल टू कोई एक इक्वेशन, मान लो यही इक्वेशन 2x + 4, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है पॉलिनोमियल, तो x का कौन सा वैल्यू डालें कि px 0 हो जाए? इसी को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहां पे अगर आप देखिएगा कि x इक्वल टू, मान लो ऐसे ही सोचो, x इक्वल टू -2 अगर यहाँ पे डाल दें तो -2 × 2 कितना हो जाएगा? -4, और ये 4 दोनों कट के 0 हो जाएगा, तो px का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब x इक्वल टू -2 जो है वो क्या निकल के आ गया? जीरोज। ये सब बातें देख चुके हम। ये मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ भाई? क्योंकि इसका जरूरत यहाँ है। देखो इसका फॉर्मूला ही निकाल देंगे हम लोग। मस्त, इतना सोचने की इसमें है ना कि कहाँ पे 0 होगा, कहाँ पे 0 होगा, सोच रहे हो बैठ के, ऐसा नहीं सोचने का। क्या करने का है वो देखो। इसमें क्या बोलता है जीरोज में कि ये जो वैल्यू है वो 0 हो जाए, तो जाए तो हम मान लेंगे 0। चलो इसको मान लिया 0 अगर मान लिया तो ये इक्वल टू 2x + 4 हो गया, है ना। तो फिर हम 2x इक्वल टू लिख सकते -4। अरे वाह, x इक्वल टू कितना हो गया? -4/2। ये हो गया -2, ये तो निकल ही गया। जो यहाँ सोच रहे थे वो यहाँ आ गया। अरे बस समझ में, x इक्वल टू -2 निकल के आ गया। तो हमने क्या किया देखो, लीनियर जो पॉलिनोमियल है px, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पिछले क्लास में हम देखे थे कि ax + b के फॉर्म में लिख सकते, है ना। जहां पे a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, a को x का कोफिशिएंट हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, है ना। तो ये जो x निकल के आ रहा है, क्या आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो है -2 -4/2 करने से आया? ये -2 कहां से आया? -4/2, यही आया ना। 4 इस इक्वेशन में क्या था? 4 क्या था? ये है b, ये है a, ये है x, यही है ना भाई। तो इसका मतलब ये x जो है b/a कर दो और उसमें लगा दो माइनस, काम अपना बन जाएगा। समझ में आ रही है? x इक्वल टू -b/a। कोई भी अब दूसरा लीनियर इक्वेशन लेके देखो। अगर px इक्वल टू लीनियर पॉलिनोमियल, मैं इक्वेशन बार बार बोल दे रहा हूं, पॉलिनोमियल अगर कोई भी लेते हैं, कोई भी लीनियर इक्वेशन ले लो, जैसे कि बोलो कुछ 6x + 5, 6x + 5। इसमें a इक्वल टू क्या है? a इक्वल टू, तो भैया ये 3, ये 6 है, a इक्वल टू 6 है, और b इक्वल टू कितना है भैया? ये है 5, क्योंकि ये ax + b के फॉर्म में लिखा हुआ कोई भी लीनियर इक्वेशन। तो a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 5, तो इसका मतलब यहां पे अगर x निकालें तो -b 5/6, यही कर दो तो निकल के आ जाएगा। यही हो रहा है ना यहाँ पे। इस -5/6 को यहाँ पे अगर डाल दें तो क्या होगा? 6 × -5/6 और फिर बाद में एक क्या है? +5, है ना। तो ये और ये कट गया, -5 इक्वल टू 0, तो px इक्वल टू 0 तो निकल के आ गया ना। अरे बात समझ में, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत है भी नहीं। अरे बात समझ में, ठीक है। तो कहने का मतलब
कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है जो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, ए निकालो, बी निकालो, एक्स निकालना है तो फिर माइनस बी बाई ए कर दो, दैट्स इट। और लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होता है, सबसे गरीब आदमी यही है ना, सिर्फ एक। क्यों? क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल एक स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे एक ही बार कटेगी। और जीरोज कैसे निकलता है? जहां जहां एक्स पे कटता है तो ये एक ही जगह पे कटे। ये सब डिस्कस हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है बालक, देखो, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब मैं एक मजेदार क्वेश्चन लेता हूं, इसको हटाओ यहां से, ये स्ट्रेट लाइन का कोई जरूरत यहां पे नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, सर बहुत होशियार है, मैं देता हूं एक क्वेश्चन सर को। ये क्वेश्चन हो जाएगा कि मान लिया कि 5x, बस दैट्स इट, कुछ नहीं, यही है लीनियर पॉलिनोमियल। अब क्या किया जाए बताओ? कुछ नहीं करेंगे सर, देखिए क्या करेंगे, ये 5x है तो ये ax तो है ही, b नहीं है इसके पास तो 0 है। हम होशियार है ना, होशियार है कि नहीं वो बताओ कमेंट में भाई, ठीक है। तो ax प्लस b, ये तो b तो है ना, तो b क्या है, यही तो b है, b यहाँ पे 0 है, ठीक है। ये जितना समझ में आ गया, ax वो हो गया बुद्धिमान बालक, ax प्लस b, ठीक है। अब यहाँ पे बोलेगा कोई x निकालो, हाँ भाई सर सिखाए थे माइनस बी बाई ए होता है। अब b यहाँ पे तो अपना 0 निकल के आ गया, इसके पास कुछ नहीं था बेचारे के पास, और a के पास 5 था और ये माइनस लगा हुआ था। अब 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 को छोड़ के, है ना, तो वो नंबर इक्वल टू तो 0 ही होता है, तो होता है। तो ये पी एक्स इक्वल टू 0 तो निकल के आ गया, तो क्या इसका मतलब 0 ही होगा क्या? 0 ही 0 होगा इसका? हाँ होगा, क्योंकि x का वैल्यू अगर आप 0 डालोगे तभी ये rx 0 होगा ना, वही rx है कि px है, जो भी है आप समझो इस बात को, ठीक है। तो अगर 5x लिखा हुआ है तो x अगर यहाँ पे 0 पुट करोगे तभी तो इसका वैल्यू 0 होगा, और कोई दुनिया में वैल्यू है जो यहाँ पे डालने तो ये 0 हो जाए? नहीं है। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या है? 0, सिर्फ एक ही पॉइंट है 0, दैट्स इट। हो गया बात समझ, आई बात समझ में? चलो अब चलते हैं हम लोग, लीनियर का काम हो गया तमाम। अब चलिए लीनियर के बाद कौन सा होता है? 2 वाला, उसका नाम क्या होता है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बोले तो इसका डिग्री कितना बताओ, नाम से ही पता चल रहा है, डिग्री 2, मतलब हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 2 वेरिएबल के ऊपर जो होता है वो वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 2x², मान लो एक एग्जांपल ले लिया हमने, ठीक है। इसके बीच में क्या रिलेशन, पिछले वाले में क्या निकला रिलेशन कि कोफिशिएंट ऑफ ये जो b बाई ए है, ये b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, मैं कोफिशिएंट बोल रहा हूँ, x इक्वल टू माइनस ऑफ b क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो इसको यहाँ पे लिखो कि कांस्टेंट, लिखने की जरूरत मतलब मैं समझा रहा हूँ आपको, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ क्या? x। देखो ये जितनी कहानी अभी पढ़े ये 2 मिनट में भी पढ़ा सकते हैं लोग, ठीक है, जिसको वन शॉट बोलते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है आपको बेसिक्स समझ में नहीं आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, वहां क्या रिलेशन निकला कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x अगर करेंगे उसका माइनस कर देंगे तो वो जो है निकल जाएगा अपना क्या? उसका 0। अब क्या ये चीज यहां भी होगी क्या? देखते हैं। अब क्या है, इसका जीरोज निकालेंगे, इसका कोफिशिएंट मान लो कि एग्जांपल के साथ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे 2x² माइनस 8x प्लस 6 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है भाई? अगर px लिखते हैं हम, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो जैसे ये एक इक्वेशन है तो इसमें 2 है क्या? ये क्या है? a इक्वल टू यहाँ पे कितना है? 2, b इक्वल टू कितना है? -8, और c इक्वल टू कितना है? 6। यहाँ पे बहुत लोग बच्चे शुरू में गलती करते हैं, ये -8 है, b इक्वल टू -8। ध्यान देना है कि x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ठीक है। तो ये a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म, और a b c सब क्या है? रियल नंबर्स, और a क्या? नॉट इक्वल टू 0। ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं लास्ट क्लास में, बार बार बोल रहा हूं मैं, उसको देखो, नहीं देखे हो तो, और अगर समझ रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, तेज बालक है। अब क्या है कि इसका जीरोज निकाला, कहां इस x को वैल्यू डालें
कि ये जो पी एक्स है जीरो हो जाए। ये तो अब सोचना पड़ेगा बैठ के, 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, -1 डाल डाल के देखेंगे? नहीं देखेंगे। हम करेंगे क्या, जो हम 9th क्लास में पढ़े हैं, क्या किए हैं पढ़ के, फैक्टराइजेशन करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए क्या होता है उसमें, क्या होता है कि ये टर्म और ये टर्म जो है इन दोनों को कर दो क्या, मल्टीप्लाई। अरे बस समझ में, तो जैसे 2 × 6 दिस इज इक्वल टू 12। ठीक है, इस 12 का निकाल दो फैक्टर, ये वाला फैक्टर 2 6 प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 3, जो रियल नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसको ये हो गया क्या, 2 × 2 × 3, ये आना ही चाहिए आपको। अगर ये नहीं आएगा तो जीवन में बहुत समस्या है मैथमेटिक्स में। हर एक जगह पे ये आएगा, हर एक जगह पे, 10th में, 11th में, 12th में, कहीं भी आ सकता है। ये फैक्टर करने के लिए आना चाहिए। इसको किस तरह से लिखें कि 8 हो जाए, तो अगर 3 × 2 = 6 और ये 2 है, तो 6 और 2 में कुछ रिलेशन है क्या, हाँ है। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसको यूज करके यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो देखो, इसको करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ द टर्म। -8 को लिख देंगे -2x -6x और +6। ठीक है, ऐसे लिख दिया। ये क्या है, px है ना, px = दिस। ठीक, अब कोई बोलेगा स्टूडेंट 6 पहले क्यों नहीं लिखा मास्टर, 2 को क्यों लिखा, क्योंकि 2 2 अच्छा दिख रहा था क्या। हाँ ऐसा ही बात है, क्योंकि इसको भी यहाँ लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट ऐसे ही निकलेंगे उसके जीरोज। अब देखो यहाँ से इन दोनों को एक साथ कर दो, ये दोनों बंधु को एक साथ कर दो। इन दोनों में देखो क्या क्या दोनों में सिमिलरिटी है। देखो इसके पास भी 2 है, इसके पास भी x है, तो 2x को बोलो दोनों को, लाओ मेरे को 2, इधर आ गया। इसके पास कितना बच गया, उसको यहाँ पे लिख दो x, यहाँ पे कितना बच गया -1। ठीक है, इन दोनों में बहुत आदमी को दिक्कत होती है, जो यहाँ है वही लाना है इधर, तब इनमें उनमें कॉमन होगा, ये ध्यान देना है। तो -6 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से x बचेगा, क्योंकि इसका माइनस तो इसके पास आ गया, और इसमें से एक माइनस आप उठा लिए उधार, तो एक माइनस तो इसके पास फिर से बचेगा। आ रही बात समझ में, क्योंकि ये प्लस था पहले, इस प्लस में से एक माइनस ले लिया, और भैया प्लस जो है ना वो 2 माइनस से बनता है मल्टीप्लाई करने से। आ रही बात समझ में। चलो छोटी छोटी बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये गाँव देखो आपको समझाने के चक्कर में मास्टर ने खुद गलत कर दिया। यहाँ पे -1 होगा, ठीक है, क्योंकि 6 तो हमने ले लिया इससे, तो बच गया 1। अब यहाँ पे x -1, यहाँ पे भी x -1, तो x -1 दोनों जगह पे कॉमन उठा लिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या बच गया 2x, और यहाँ से बच गया 6। आ गई बात समझ में, ये हो गया अपना px। ठीक है ना। चलिए इसको मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, जिसको ये फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो वो भी समझ लेगा, इसीलिए, नहीं तो इसको तो 30 सेकंड में बनाया जा सकता है, देख के ही पता चल सकता है। तो px = दिस निकल के आया। अब ये करना क्या है कि px का कौन सा वैल्यू डालें तो px 0 हो जाए। यहाँ सोचो, लॉजिकली सोचो, बहुत आदमी को ये बहुत काम देगा। तो ये अगर 0 हो जाए, इसको 0 करना है, ठीक है। तो 0 होने के लिए, और ये इधर है 2x - 6 है ना, तो इधर 0 है और इधर समथिंग इंटू समथिंग है, तो भाई ये भी 0 हो सकता है ना। अगर लेफ्ट साइड में 0 है, इधर 2 नंबर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये 0 हो रहा है, तो हो सकता है कि ये 0 हो, इसका वैल्यू 0 हो सकता है कि नहीं, इसका नहीं, इसका 0 हो सकता है, दोनों 0 हो, क्या पता। लेकिन ये 0 तो होगा, एक केस तो है कि ये 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, ठीक है, 0 हो सकता है। तो मान के देखो, ये अगर 0 होता है, x - 1 = 0, तो x = 1 निकल के आया यहाँ से। गुड, वेरी नाइस। अगर ये 0 हो सकता है, 2x - 6 = 0, इसका मतलब x यहाँ से, ये 6 इधर गया, फिर डिवाइड बाई 2, तो 6/2 = 3। ओके, इसका मतलब x = 1 और x = 3, दो वैल्यू है जो यहाँ पे अगर डालें, x = 1 डालेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया 0। अगर x = 3 यहाँ पे डालेंगे तो 3 × 2 = 6, 6 - 6 = 0, तो ये भी 0, तो ये 0 इंटू समथिंग तो इक्वल टू 0। तो कोई भी दोनों में से कोई वैल्यू हो सकता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका डिग्री 2 है, इसके मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं, 2 निकाल लिए हमने, 1 और 3। वेल एंड गुड। तो ये तो निकल गए अपने क्या, 2 जीरोज, और इसको, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो जीरोज होते हैं उसको हम लोग अल्फा और बीटा बोलते हैं। जरूरी नहीं है, दूसरा भी कुछ बोला जा सकता है। इन जनरल किताबों में लोग अपनी भाषाओं में यूज करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट हैं, अल्फा एंड बीटा। अब कोई इसका मोहन घनश्याम भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है,
समझ में आ रही बात? पी क्यू भी हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन अल्फा बीटा जनरली लोग मान के चलते हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा हो गया, तो एक अल्फा इक्वल टू निकल के अपना आ गया 1। अब कोई बोलेगा 1 अल्फा क्यों हुआ, 3 क्यों नहीं हुआ? हो सकता है, आप अपना मन जो मन करे लिखो, अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू कितना 3। कोई बोलेगा नहीं अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू 1। हाँ भाई, दोनों आदमी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करें हम, अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा निकालो, क्योंकि हमें अल्टीमेटली रिलेशन क्या निकालना है, कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में। देखते हैं कि अगर अल्फा और प्लस बीटा इस इक्वेशन में करते हैं तो 3 + 1 इक्वल टू कितना हो जाता है, 3, मतलब 1 + 3 दिस इज इक्वल टू कितना 4। अब देखो कि ओरिजिनल इक्वेशन कितना है ये, इस इक्वेशन में एक चीज ध्यान दो, उस इक्वेशन में अगर हम 8/अल्फा प्लस बीटा, क्या वही है, ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन बहुत सारे को करिएगा तो आपको अपने आप पता चलेगा कि ये यहां पे क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी, है ना। तो 8/2 अगर हम 8/2 करें तो 4 हो जाता है ना। तो 8/2 करके देख लेते हैं, ठीक है, तो मतलब b/a करके देख लिए। 8 b कितना है -8, ट्रिक है यहाँ, b क्या है यहाँ पे -8, तो ये हो गया -8/2 इक्वल टू -4, यही हुआ ना। लेकिन यहां पे अल्फा प्लस बीटा कितना आया है 4, तो इस माइनस को प्लस करना है हमें, तो इसको यहां पे लगा दो एक माइनस, तो b पहले से था -8, इस माइनस के लगने से हो गया +8, 8/a हो गया 2, तो 8/2 इज 4, यही हो गया फार्मूला। और ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दुनिया में जो है, अगर उसका 2 रूट है अल्फा और बीटा, तो ये उसका सेटिस्फाई करेगा ये कंडीशन। तो इतनी जो कहानी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो भी ये चीज बताया, ये यही डिराइव करने के लिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट अगर है अल्फा एंड बीटा, तो उन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो यही निकलेगा -b/a, और -b/a क्या है, यहां से जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, b इज कोफिशिएंट ऑफ x। अब इसको कोई लिखेगा तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और डिवाइडेड बाय a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। आ रही बात समझ में, कोफिशिएंट ऑफ x², ये क्या है अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों बात एक ही है। आई बात समझ में, ये करो या ये करो, ठीक है, कोई इशू नहीं, ओके। अब जो है मेरा मन किया एक काम और करते हैं, क्या करते हैं कि अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा और बीटा को कर दो मल्टीप्लाई। अपना अल्फा था 1 और बीटा था 4 कि 3, अल्फा और बीटा कितना निकला, बीटा 3 निकला है भाई। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू करने से 1 × 3 दिस इज इक्वल टू 3 निकल के आ गया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। और अपना px जो पॉलिनोमियल था वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2x² -8x + 6, ठीक है। अगर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3 है तो सोचो यहाँ पे 3 अगर लाने के लिए कोई आपको बोले, मान लो इसका इन्वेंशन नहीं हुआ है और आप कर रहे हो, पहले स्टूडेंट हो, पहले दुनिया में आदमी हो जो ये काम कर रहे हो, तो ये 3 है, इसमें क्या कुछ करें कि 3 दिखने लगे, कर सकते हैं। 6/2 करने से 3 हो जाएगा ना, ठीक है। अब बोलोगे ना ये तो इस इक्वेशन में हो गया, जरूरी है सब में हो जाए, सब में होगा, ये आप करके देखो। 6/2 = 3 कहने का मतलब ये 6 है क्या भाई, ये है c, ये क्या है b, ये क्या है a, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। वाह अमेजिंग, ये भी है, ट्रू है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जिसके 2 रूट्स अल्फा बीटा हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो c इज कांस्टेंट टर्म बाय a कोफिशिएंट ऑफ x²। इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट टर्म एंड डिवाइडेड बाय a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। ये मैं इतने अच्छे से आपको बता रहा हूं बच्चों की तरह, छोटे बच्चे की तरह, क्योंकि इसका बहुत यूज है और इसमें बहुत ऐसे पॉइंट थे जहां पे लोग गलत कर सकते हैं। हर एक चीज को डिस्कस करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहां से 2 चीज निकल के आया, क्या क्या निकल के आया
कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब पॉलिनोमियल है, मैं बार बार इक्वेशन बोल दे रहा हूं, पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके अल्फा एंड बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं। जीरोज बोले तो अल्फा डालने से px का वैल्यू 0 हो जाएगा, बीटा डालने से px का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू माइनस पी बाई ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होगा। यही है अपना धर्म ग्रंथ क्वाड्रेटिक का, जो आगे भी आप पढ़ेंगे। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। सोए में भी कोई आदमी अगर उठा दे तो उठ के तुरंत बोला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, आए एकदम अचानक से अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, हाँ होता है, कभी भूलना ही नहीं है। ये समझ में आ रही है बात? ऑल टाइम ये आपको याद रहना चाहिए। इस पे क्वेश्चन भी आता है, बहुत अच्छा वाला। अच्छा आता है क्या, आ गया, देखिए क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, अब तो ये हम सीख गए हैं, अब तो बना देंगे। क्या है ये पॉलिनोमियल? हमने मान लिया कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, किसी को मन करे कुछ भी मानो, क्यू एक्स मानो, आर एक्स मानो, कोई बात नहीं, 7x प्लस 10 ये लिख दिया। अब बच्चा तुम बताओ, तुम जो देख रहा है ना, देख रहा है ना, तो देखो इसमें ए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बाबू, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है। इसका डिग्री कितना है, 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसको इससे अगर कंपेयर करें, इस एक्स स्क्वायर के पास, बेचारे के पास क्या है, एक छुपा हुआ 1 लेके चल रहा है ना, तो इसका मतलब a कितना है यहाँ पे 1, b कितना है यहाँ पे 7, c कितना है यहाँ पे 10, इजी है ना, a b c, ये है a, ये है b, ये है c। ठीक है, a b c मिल गया। अब क्या करें, अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं। अगर मान लो इसके 2 रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा, तो हमने कर दिया अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, माइनस बी बाई ए, जो अभी पढ़े थे। तो माइनस बी कितना है, -7 डिवाइडेड बाई ए कितना है 1, तो दिस इज इक्वल टू -7। वाह, अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू -7 आ गया। लेकिन अल्फा और बीटा तो है ही नहीं अपने पास, अब क्या होगा, अल्फा बीटा तो है ही नहीं, निकाल रहे अल्फा इक्वल टू -7, तो अल्फा बीटा यहां से निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन जो अभी सीखे थे बाबू रे, है ना। चलो इसी बीच में हम लोग अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, है ना, सी बाई ए इज 10/1, 10/1 इक्वल टू 10, बात खत्म। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 10। अब मेन दिक्कत है अल्फा और बीटा निकालो, तब तो ये वेरीफाई, कौन बोला ये, हाँ ये बोल रहा है भाई साहब, वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जीरोज पता होगा तब तो करेंगे, कोफिशिएंट और ये वेरीफाई कर लेते हैं। क्या है वो, चलिए ये 2 तो निकल गया, इसी को वेरीफाई करना है। इसमें अल्फा बीटा अगर निकल जाए, दोनों को जोड़ कर देखेंगे -7 होता है कि नहीं, अल्फा बीटा मिल जाए, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे 10 होता है क्या, होता है, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया, वेरीफाई हो गया। तो अब ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, मैंने क्या कहा कि 10 और ये इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, दोनों को गुना करो, कितना होगा 10, इस 10 को प्राइम फैक्टर करो, इस बेचारे के पास कुछ नहीं है, 2 × 5 ही है। इस 2 और 5 में कोई रिलेशन देखो जिसको करने से 7 होता है, क्या होता है, 2 + 5 = 7 होता है। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 हो जाएगा ये फैक्टर। ये है क्या अपना, ये है px। ठीक है, अब यहां से क्या कर लेंगे हम, यहां से कर लेंगे x लेंगे कॉमन, x प्लस 2, फिर यहां से 5 ले लेंगे कॉमन, तो x प्लस 2। बहुत बच्चा इसमें करता है गलती हमेशा, बहुत अच्छे से ध्यान से देखो कैसे कैसे ये किया जाता है। यहाँ पे देखो x प्लस 2 इसके पास, x प्लस इसके 2 पास, इसको बहुत प्रैक्टिस करो, 10 20 25 50 क्वाड्रेटिक को फैक्टर से सॉल्व करो, दिस इज इक्वल टू px। अब बोल रहे जीरोज निकालो, जीरोज निकालने के लिए कौन सा वैल्यू x का डालेंगे, तो px 0 हो जाए, इसी को 0 मान लेंगे। इसका मतलब ये एक बार 0 हो सकता है, ये एक बार 0 हो सकता है ना, तो इसका मतलब जो पिछली बार किए थे, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो सकता है, इंप्लाइज x इक्वल टू -2 होगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा एक बार, और ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो x इक्वल टू -5। वाह,
ये x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -5। मान ले मेरा मन इसको अल्फा, तुम्हारा मन करे बीटा, तुम मानो, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा और बीटा देखो रे बाबा, अल्फा प्लस बीटा करके देखो, होता है -7, मतलब सही है। अल्फा और बीटा को ऐड करो, -2 + -5 इक्वल टू -7। अल्फा बीटा को गुना कर दो, मल्टीप्लाई, -2 × -5 + 10, इसका मतलब सही है। ये हम लोग ने जो पढ़ा था कि जो रिलेशन जीरोज और कोफिशिएंट में होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। वो सही है। अल्फा इंटू बीटा जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं तो c/a होता है। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो बात आई समझ में या नहीं, ये बताओ। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल, ठीक है, उसको सॉल्व करो बोले तो फैक्टर वैक्टर करो, 2x निकलेगा, निकालो, एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, फिर इधर से अल्फा प्लस बीटा यहाँ देख के देखो, -b/a, c/a निकालो, देखो दोनों मिलता है क्या, बराबर बराबर है क्या, हाँ ठीक है, दैट्स ओके, करेक्ट, ठीक है। चलिए अब एक नया चीज सीखते हैं हम लोग। क्या सीखते हैं, अच्छा, अगर रूट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है तब क्या हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या। मान लो इस पिछले क्वेश्चन में हमें क्या मिला था कि अल्फा इक्वल टू भाई -2 और बीटा इक्वल टू -5। अगर इतना ही कोई दे दे कि एक बात बताओ बालक, कि मेरा एक पॉलिनोमियल था क्वाड्रेटिक वाला, उसका जो जीरोज था वो एक था -2 और -5, तो क्या तुम इतना तेज है, बता सकता है कि वो पॉलिनोमियल क्या था, बता सकता है, सोचो, बताया जा सकता है। क्यों, वो देखो, यहीं पे देखो, ये जो यहां निकला था ये तो पता है ना, इसी से तो -2 निकला था, -2, इसी से -5 निकला था, और इसी को मल्टीप्लाई करके तो ये आया था। अरे बात समझ में है ना, मजेदार। देखो इसी को यहाँ पे यूज कर लो, और इसका यूज बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में होता है, ठीक है, हमेशा ये क्वेश्चन आता है और इस पे बहुत घुमा घुमा के पूछता है। अल्फा और बीटा 2 अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो वहां पे लेकिन हम लोग गुना किसको किए थे, अल्फा +2 को, x +2 को और x +5 को, पिछले क्वेश्चन का रेफरेंस है ये। अरे बात समझ में, यही था px फैक्टर करने के बाद। तो भैया यहाँ पे तो -2 है, यहाँ पे +2 आ गया, ये कैसे होगा अगर बुद्धि लगाओगे तो, जो बाजार में नहीं मिलता है, ठीक है। ऐसे अगर लिख दो x -5 और ऐसे कर दो तो काम हो जाएगा ना। ये -2 जो है ये यही -2 है ना, ये जो -5 है ये यही -5 है ना। तो अगर इसको तुम अल्फा बोल रहे हो, इसको बीटा बोल रहे हो, तो ये तो भैया कुछ भी नहीं है, x - अल्फा ही तो है और x - बीटा ही तो है। अगर 2 रूट अगर दिया हुआ है तो ऐसे तो निकाल ही जा सकता है। अरे बात समझ में। अब आओ क्वेश्चन पे कि अगर अल्फा दिया है -2, बीटा दिया है -5, तो अगर क्वाड्रेटिक आपको फॉर्म करना है पॉलिनोमियल तो कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, px = x - अल्फा, तो x माइनस अल्फा कितना, -2, बंद कर दो इसको, फिर खोलो इधर से, ये क्या होगा, x माइनस बीटा है -5, ये ऐसे हो गया है ना। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, x + 2 और ये हो गया x + 5। वाह, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये x से एक बार इसको करो, एक बार इसको करो, तो ये हो गया x² + 5x, फिर 2 से इसको करो, फिर इसको करो, तो ये होगा 2x और +5 2 = 10। ये कितना निकल के आ गया, x² + 7x + 10। ये तो मस्त हो गया। क्या मस्त हो गया रे, जो पिछले पेज पे हम लोग किए थे वही इक्वेशन फिर निकल के आ गया है ना। यहां से अब सोचो, यहां से शुरू किए थे ऐसे यहां पे निकला था, यहां पे हम दिमाग लगा दिए, ये दोनों दिया, ऐसे घूम के फिर यहां पे पहुंच गए, है ना मजेदार। तो अगर 2 रूट्स दिया हुआ है तो ये काम तो किया जा सकता है, ठीक है। अब बताओ एक चीज और बताओ, यहाँ पे आपको बुक में एक चीज और मिलेगा कि इसमें आप जब बनाते हैं तो यहाँ पे k लिख दीजिए, k कोई भी एक रियल नंबर होता है, तो आप बहुत सारे क्वाड्रेटिक इस तरह के बना सकते हो। उस पर हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, ऐसा भी होता है। मेन मुद्दा क्या है यहाँ पे, ये तो रूट्स दिया हुआ था ना। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि अल्फा + बीटा = कुछ दिया हुआ है
और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कुछ दिया हुआ है। अब बताओ अब कितना तेज है बताओ। अरे वो समझ में, अल्फा बीटा नहीं देगा क्वेश्चन में दे देगा कि अल्फा प्लस बीटा। एक पॉलिनोमियल है बच्चा जो क्वाड्रेटिक है ना, उसका 2 रूट है। रूट बोले तो जीरोज, उन जीरोज को ऐड करने से फलामा नंबर आता है और उन जीरोज को गुना करने से, मल्टीप्लाई करने से ढेमकाना नंबर आता है। इस फलाना और ढेमकाना को यूज करके क्या तुम पॉलिनोमियल बना सकते हो इतना तेज? चैलेंज एक्सेप्टेड। क्या होगा बच्चा, देखो इसको, ये जो है यहाँ पे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यहाँ पे दिमाग लगा दो, सिंपल सी बात वही है ना। ये तो ऐसे ही लिखा ना x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो अगर px इक्वल टू एक्स माइनस, अरे इतनी जल्दी मुझे हो गई समझाने की, भाई रुक जा, px इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जो हम निकाले थे यही होता है ना। अगर अल्फा और बीटा 2 दिया हुआ है तो चलो इसको यूज करते हैं। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, इसको इससे, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स बीटा, इसको इससे माइनस एक्स अल्फा, इसको इससे, ये माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। मस्त चीज होने जा रहा है, देखना ध्यान देना। एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा निकल गया, और ये तो प्लस अल्फा बीटा है। अब क्या हो गया, मजेदार चीज हो गया। देखो ये है px, ये क्या निकल के आ गया कि अगर अभी जो बोल रहा था ये चैलेंज, अल्फा प्लस बीटा कुछ दिया हुआ है यहां पे रख दो, अल्फा इंटू बीटा कुछ दिया हुआ है यहां पे रख दो, बन गया क्वाड्रेटिक। अल्फा प्लस बीटा क्या निकला था हम लोगों को पिछले पेज पे, -7। तो यहां पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू -7 कर दें और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया था 10, तो अगर उसको यहाँ पे 10 रख दें, मतलब वही ये दिया हुआ था -7 मान लो, ये दिया हुआ है +10। अब बोल रहा बनाओ क्वाड्रेटिक, बनाएंगे हम। देखो ये हो गया 10, तब ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, फिर से वही एक्स स्क्वायर इक्वल टू px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 आया ना। तो भाई बात को समझो, दिमाग में बहुत पावर है, यूज करो। एक ही चीज को घुमा घुमा के बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन अपना खोपड़ी का अगर यूज करोगे तो सब कुछ सॉल्व होगा, आराम से होगा। फिर वही के यहां भी आप लगा दो, के भाई के जगह 1 डालो, 2 डालो, जो डालना डालो, उतने सारे क्वाड्रेटिक्स बनते जाएंगे, है ना। इसको बाद में देखेंगे, अभी मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, बाईपास निकल गया थोड़ा उधर से, ठीक है। तो अभी पूरा समरी क्या हो गया बताइए, टू द पॉइंट, कि अगर अल्फा और बीटा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो निकाल लेंगे। अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो निकाल लेंगे अल्फा बीटा। वेरीफाई करने के लिए बोलेगा तो कर देंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, वेरीफाई कर देंगे। नहीं, अगर सिर्फ अल्फा और बीटा दे दिया फिर भी निकाल देंगे। अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे दिया फिर भी निकाल देंगे, किसी भी एंगल से छोड़ेंगे नहीं, जाने नहीं देंगे इसको। चलिए अच्छा, इसी पे बेसिस एक नया क्वेश्चन भी है यहाँ पे। अब ये तो बन जाएगा सबसे, ये क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट। मान लो कि एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, ये ना, इसका अल्फा और बीटा 2 रूट है, मतलब 2 जीरोज है, जिसको मतलब इस वैल्यू को इसमें डालने से, px में डालने से 0 हो जाता है, ये ना जीरोज अल्फा बीटा। तो बोलता है क्या, सम एंड प्रोडक्ट, यानी कि भाई अल्फा, अब तो बच्चा मेरा तेज, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है -3 और 2 क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू 2, दैट्स इट। अब बोल रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बात px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा। हो गया, अब इतना तेज हो गया बच्चा लोग, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना, अरे तेजी में x छूट गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 2, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस इज प्लस 3x प्लस 2, दिस इज px। हो गया काम तमाम। इस क्वेश्चन का कुछ है ही नहीं, 5 नंबर दे देगा एग्जाम में इसी बात पे, है ना। तो बेसिक अगर आपका नहीं है स्ट्रॉन्ग तो फिर ये सब क्वेश्चन बनेंगे नहीं। और अगर कोई बहुत तेज विद्यार्थी एग्जाम में बहुत टाइम बचा हुआ है, ये निकालने के बाद फिर से वो करेगा इसको सॉल्व, कैसे करेगा वो देखो। एक्स स्क्वायर
प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 लिख देगा, फिर x कॉमन ले लेगा, x प्लस 2 यहाँ से ले लेगा, फिर प्लस 1 ले लेगा, फिर x प्लस 2 ले लेगा, फिर x प्लस 2 यहाँ से कॉमन हो गया, फिर यहाँ से x प्लस 1 कॉमन हो गया, यहाँ से x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2, इतना निकल के आ गया, है ना। और फिर इन दोनों को, ये अल्फा ये बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा किया तो -3 आ गया, अल्फा इंटू बीटा किया तो 2 आ गया, क्वेश्चन करेक्ट आ गया। ठीक है, इसका मतलब यहां से फिर यहां कर लिया, देख लिया, श्योर शॉर्ट जितना क्वेश्चन, जितना मार्क का क्वेश्चन होगा वो तो आना ही है। डन। चलिए आगे की कहानी। इसका क्या करें, क्यूबिक पॉलिनोमियल बताइए। कोर्स में नहीं है, कोर्स में अगर नहीं है तो आप खुद से पढ़िए, डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको सॉल्व किया जाएगा। सिंपल सा फार्मूला, इसी तरह का फार्मूला सब है उधर, उसको यूज कीजिए, आप बनाइएगा। जिसको मैथ सीखने में मजा आता है, मैथ पढ़ने में, वो इसको बनाओ, समझो। नहीं समझे तो मुझे फिर से बताओ, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा आपके समझने के लिए। तो आज की कहानी क्या थी, आई बात समझ में कि रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन कौन सा, लीनियर और क्वाड्रेटिक हम लोग पढ़े। लीनियर में देखे क्या होता है -b/a, फिर हमने देखा क्वाड्रेटिक में क्या होता है, 2 रूट होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। सबको यूज करके डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन हम लोग ने बनाए। अब थोड़ा मुस्कुरा भी दो। अच्छा, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, थोड़ा मुस्कुरा दो, थक गया मैं बोल बोल के, है ना। चलो ठीक है, अब आगे की पढ़ाई आप करते रहो, मिलते हैं इसी चैप्टर के हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।